और स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो 8 जनवरी को देश के सभी जिलों में होगा कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां जोरों पर है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया जा चुका है कि आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। अब खबर आ रही है कि 8 जनवरी को देश के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति मिल चुकी है। दोस्तों बात करते हैं आज की अगली खबर की। तो बर्ड फ्लू पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बोले ये भारत के नहीं यूरोप के पक्षियों का रोग। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच में बर्ड फ्लू ने दहशत बढ़ा दी है। बर्ड फ्लू धीरे धीरे देश के कई बड़े हिस्सों में अपनी चपेट में ले चुका है और अब तक 6 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बर्ड फ्लू भारत के नहीं बल्कि यूरोप के पक्षियों का रोग है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों में बर्ड फ्लू का अभी संक्रमण नहीं देखने को मिला है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने मीट के शौकीन और मीट और अंडों के शौकीन लोगों को ये सलाह दी है कि उन्हें इसे पूरी तरह से पकाकर खाना चाहिए। हालांकि दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि ऐसे समय में आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। बात करें आज की अगली खबर की। तो 21 की उम्र से पहले स्मोकिंग करने वाले सावधान, सरकार लाने जा रही है ये नया कानून। जी हाँ दोस्तों, युवाओं के बीच में सिगरेट और तंबाकू के बढ़ते इस्तेमाल के चलते केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार धूम्रपान की कानूनी उम्र 21 साल करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने सिगरेट उत्पादकों की बिक्री की अनुमति देने के लिए मौजूदा 18 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए एक बिल तैयार किया है। केंद्र सरकार के द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के तहत कोई भी व्यक्ति सिगरेट या किसी भी अन्य तंबाकू उत्पादक की बिक्री की अनुमति 21 वर्ष या उससे कम उम्र की आयु में नहीं ले सकता है। यानी कि 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति ऐसे उत्पादकों को नहीं बेच सकता है। इसी के साथ में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकेगी। इसके बाद में दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो न्यू स्कूल बैग पॉलिसी को लेकर दिल्ली सरकार का स्कूलों को निर्देश, लागू करें नई स्कूल बैग नीति। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित स्कूलों में नई स्कूल बैग नीति यानी कि न्यू स्कूल बैग पॉलिसी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन भी जारी किया है और नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि भारी बैग से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और इससे उनके शारीरिक विकास पर भी असर पड़ता है। जिसमें बताया गया है कि भारी बैग की वजह से सिर्फ घुटनों में नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी को भी नुकसान पहुंच रहा है और ऐसे में जरूरी है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक नई स्कूल बैग नीति को भी लागू किया जाए। नई राष्ट्रीय नीति के अनुसार 1 से कक्षा 10 के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए, तो स्कूलों को खोलने को लेकर भी बड़ी खबर है। नए प्रोटोकॉल के साथ में पंजाब में गुरुवार से खुलेंगे स्कूल, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है और ऐसे में धीरे धीरे जीवन पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है। केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद में अब पंजाब सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए 7 जनवरी से नए प्रोटोकॉल के साथ में स्कूल खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। चलिए, तो बढ़ते हैं आज की काम की अगली बड़ी खबर की ओर। तो सोना खरीदने जा रहे हैं तो तैयार रखे अपना KYC, जानिए क्या है वजह। जी हाँ दोस्तों, सोने की ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वालों को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। सोने की ज्वेलरी खरीदने वालों को अब अपनी पहचान भी बतानी पड़ेगी। मौजूदा नियम के मुताबिक अगर कोई 2 लाख रुपए की गोल्ड की ज्वेलरी कैश में खरीदता है तो उसे KYC की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर 2 लाख से ज़्यादा रकम की कैश में ज्वेलरी खरीदी जाती है तो आपको KYC भी करवानी पड़ेगी, यानी कि अपनी जानकारी भी देनी होगी। वर्तमान के समय में 2 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने पर ज्वेलर्स पान कार्ड या फिर आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से निर्देश दिया गया है कि अब कैश में महंगे धातु जैसे कि सोना, चांदी, डायमंड, प्लेटिनम आदि जैसी की खरीदारी करने पर आपको अपनी पहचान भी बतानी होगी। वित्त मंत्रालय की ओर से 28 दिसंबर 2020 को गोल्ड ट्रेड को PMLA यानी कि
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। अगली खबर है, विदाई से पहले डोनाल्ड ट्रंप की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, एलीपे, वीचैट पे सहित कई चीनी एप्लीकेशन पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से विदा होने से पहले चीन को एक और झटका दिया है। उन्होंने एलीपे, वीचैट पे सहित कुछ अन्य चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने बैन की वजह बताते हुए कहा कि ये एप्लीकेशन यूजर की जानकारी चीन की सरकार को सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद में डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ कई कदम उठा चुके हैं। लिहाजा संभव है कि 20 जनवरी से पहले कुछ और ऐसे निर्णय देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं सोने और चांदी के दाम की। तो सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार भारत के सराफा बाजार में सोने का दाम 1 ग्राम के अनुसार 5035 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 40,280 रुपये, 10 ग्राम का 50,350 रुपये, 100 ग्राम का 5,03,500 रुपये 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। 24 कैरेट के अनुसार बात करें सोने के दाम की तो 1 ग्राम का 5,135 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 41,080 रुपये, 10 ग्राम का 51,350 रुपये, 100 ग्राम का 5,13,500 रुपये 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही दोस्तों बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर का भाव स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसी के साथ में चांदी के दाम की बात करें तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 71,400 रुपये पर चांदी का दाम पहुंच चुका है। दोस्तों इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बर्फ महोत्सव कहां पर, कौन से देश में आयोजित किया जाता है? आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है। इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे और उनको दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश।